तो लास्ट टाइम में मैंने आप लोगों को जो बताया था वो लाइसोसोम्स क्या है और क्या फंक्शन होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या इंट्रोडक्शन होता है, लाइसोसोम क्या होते हैं, किस तरह जो है वो सर्वाइव करते हैं, तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो लास्ट में जो है वो फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स जो है वो रह गए थे, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट है फंक्शंस, क्या उनके मेन फंक्शंस हैं या की फंक्शंस क्या होते हैं लाइसोसोम्स की। ठीक है, तो नंबर वन फंक्शन होते हैं, इट प्रोमोट्स डाइजेशन इन सेल, यानी कि ये डाइजेशन, जो सेल डाइजेशन है उसके प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट, इसको जो है वो इम्प्रूव करता है या इसके अंदर जो है इम्प्रूवमेंट ले आता है। ठीक है, तो ये प्रोमोट करता है डाइजेशन इन सेल। ठीक, just like the macromolecules entered by phagocytosis can be digested by lysosomes to be utilized by cells। ठीक है, इसके बाद है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है? एपोप्टोसिस एक सेल डेथ प्रोसेस होता है जिसके अंदर सेल जो है नॉर्मली डेथ के टूवर्ड्स जाता है। ठीक है, और थर्ड इसका जो है फंक्शन में ऑटोलाइसिस। ठीक है, ऑटोलाइसिस क्या होता है इसके अंदर? इसी वजह से, ऑटोलाइसिस की वजह से ही इसको सुसाइड बेस या सुसाइड सेक्स कहा जाता है, क्योंकि इट विच इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग डिग्रेडेशन ऑफ द सेल्स ऑन कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि सेल डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, कैटाबोलिक प्रोसेस के अंदर, ठीक, ब्रेक डाउन हो जाता है, इसमें जो है कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं और इसी वजह से जो है ये अपने आप को ख़त्म करता है, इसीलिए इसको ऑटोलाइसिस भी कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट फंक्शन है डिफेंस। ठीक है, अच्छा, मैक्रोफेज किल्स पैथोजन यूजिंग इट्स लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स के थ्रू क्या होता है कि पैथोजेंस भी किल हो जाते हैं और अपने आप को सेल डिफेंस भी कर लेता है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जो मेन है, इट आल्सो प्रोमोट रेगुलेशन टू एंडोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन ये एक ग्लैंड है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो थ्रोट में जो है प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो है थायरोग्लोब्यूलिन कैन बी डाइजेस्ट इन लाइसोसोम्स एज अ थायरोजाइन। थायरोजाइन क्या होता है? थायरोजाइन एक हार्मोन है जो कि सीक्रेट होता है, जो कि ब्लड के अंदर पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आ जाता है। तो ये प्रोमोट किस चीज़ को करता है? ये प्रोमोट करता है रेगुलेशंस टू एंडोक्राइन। अच्छा, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम्स ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, एक्रोसोम्स, एक्रोसोम आप लोगों ने स्टडी किए होंगे, आप लोगों को पता होगा एक्रोसोम्स का। ठीक है, तो एक्रोसोम्स हेल्प स्पर्म्स टू इंटर ओवम। ठीक है, तो ये एनिमल का जो है प्रोसेस होता है, इसमें भी जो है लाइसोसोम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। एक सही, अच्छा, रिपेयर द डैमेज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, बाज़-औक़ात कुछ इंजरी की वजह से या कुछ स्ट्रेस की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाज़-औक़ात डैमेज हो जाती है। तो ये जो है लाइसोसोम्स का ये इसमें भी रोल होता है और ये रिपेयर करता है मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और जिसकी वजह से जो है वो रिपेयर हो जाती है। दे सर्व एज अ मेम्ब्रेन पेच एंड हेल्प इन सीलिंग द वाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसके ये मेन फंक्शन थे, मेन रोल थे लाइसोसोम्स के। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम्स, यानी कि इसकी ओरिजिन कहाँ है, एवोल्यूशन कहाँ से होती है। जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि ये दो जगहों से जो है एवोल्यूट करते हैं, एवोल्यूशन होती है इनकी, या जो है ओरिजिन है। ओरिजिन फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी कि गोल्जी एपरेटस से, गोल्जी बॉडी से एवोल्यूट होते हैं, और जो है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद लाइसोसोम के बाद एक टॉपिक आ जाता है माइक्रो बॉडीज। ठीक है, तो आपको पता है कि सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, उसमें एक माइक्रो बॉडीज भी होते हैं जो कि टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? इन अदर क्लास ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर कॉल्ड माइक्रो बॉडीज। तो ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल्स हो, इसके अंदर माइक्रो बॉडीज पाई जाती है। These bodies appear to be bounded by a single unit membrane and are characterized by the presence within the specific enzymes। ठीक है, तो ये विदिन द प्रेजेंस विदिन द स्पेसिफिक एंजाइम्स के साथ एसोसिएट होती हैं और ये एंजाइम से ही मेडअप ऑफ होती हैं। ठीक है, टू मेन टाइप्स ऑफ माइक्रोबाइड्स दे आर प्रोक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोसोम्स।
तो ये दो टाइप्स होती हैं, और ये दो जो होते हैं मेन टाइप्स होते हैं माइक्रोबायोटिक्स के, जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर भी और जो है एनिमल सेल के अंदर। सबसे पहले हम जो है वो स्टडी कर लेते हैं प्रोक्सिसोम्स की। अच्छा, प्रोक्सिसोम्स क्या होता है कि ये बहुत माइन्यूट वेसिकल्स और स्फेरिकल शेप बॉडी होती है, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती है। अ स्मॉल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ मेनी सेल्स, usually a vesicles with a spherical shape ranging from 0.1 to 1.5 nanometers, यानी कि माइक्रोन मीटर्स में, माइक्रोन मीटर इन डायमीटर, ठीक है। दे आर सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। प्रोक्सिसोम्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो ये भी ओरिजिनेट कहाँ से करता है? रेटिक्यूलम, फ्रॉम द रेटिकुलम, नॉट द गाल्जी अपरेटिस, ठीक है। हालांकि ये गाल्जी अपरेटिस से नहीं, सिर्फ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से ही जो है वो ओरिजिनेट होता है। सही है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, इसका मेन क्या होता है, ठीक है। प्रोक्सिसोम्स कंटेन्स ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स सच एज केटालेज, defined as organelles that performs oxidation reactions leading to the production of hydrogen peroxide H2O2, ठीक है। H2O2 क्या है? ये हाइड्रोजन पर एक कंपाउंड होता है, प्रोडक्शंस होता है, ठीक है, और ये बेसिकली खुद जो है टॉक्सिक होता है, लेकिन ये जब सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होके किसके अंदर चेंज हो जाता है? वाटर और ऑक्सीजन के अंदर चेंज हो जाता है, जो कि एक सेल की नीड होती है, ठीक है। लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन पर बिकॉज हाइड्रोजन पर इज हार्मफुल टू द सेल, ठीक है। तो बेसिकली ये एक टॉक्सिक होता है, कंपाउंड होता है जो कि हार्मफुल होता है। पर जो है प्रोक्सिसोम्स कंटेन्स द एंजाइम केटालेज। हालांकि इसके अंदर एक एंजाइम होता है केटालेज, जो कि ब्रेक डाउन कर देता है किसको? विच डिकम्पोज हाइड्रोजन पर वाटर एंड ऑक्सीजन, जो कि हाइड्रोजन पर को डिकम्पोज कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है वाटर और ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन में, ठीक है। तो वाटर और ऑक्सीजन में जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपको पता है वाटर और ऑक्सीजन जाहिर बात है एक सेल की नीड होती है, बेसिक नीड होती है। अच्छा, कैटलिस्ट मॉलिक्यूल्स कैन कन्वर्ट मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल्स टू वाटर एंड ऑक्सीजन ईच सेकंड, ठीक है। तो ये मिलियंस मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज हो जाते हैं, यानी कि ब्रेक हो जाते हैं वाटर और ऑक्सीजन में अलहदा अलहदा, ठीक है बेटा। आ गई बात समझ में? दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। प्रोक्सिसोम्स का क्या रोल होता है? प्रोक्सिसोम्स क्या करते हैं कि ये प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन पर के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता है हाइड्रोजन पर जो कंपाउंड होता है वो इंतहाई हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, जो कि नुकसानदेह होता है सेल के लिए। लेकिन इनके अंदर केटालेज पाया जाता है, ठीक है। केटालेज एंजाइम क्या करता है? केटालेज एंजाइम के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिकम्पोज करता है या ब्रेक करता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो केटालेज एंजाइम मौजूद होता है वो क्या करता है? हाइड्रोजन पर को ब्रेक डाउन कर देता है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि हाइड्रोजन और वाटर को अलग कर देता है, हाइड्रोजन और ऑक्साइड को अलग करता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, वाटर और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देता है, ठीक है। आगे बात समझ में बेटा? आगे चलते हैं। अच्छा, ये आपको मैं देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे स्फेरिकल बॉडीज जो है प्रोक्सिसोम्स में आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ प्रोक्सिसोम्स, एक मिनट, स्पेल इसमें शायद गलत लिखी हुई है प्रोक्सिसोम्स की, एक मिनट। अच्छा बेटा, ये जो सेल आपको नजर आ रहा है ये प्लांट सेल है, ठीक है। इसमें अगर आप स्फेरिकल बॉडीज देखेंगे तो ये आपको नजर आ रही है, प्रोक्सिसोम्स के जो हैं स्फेरिकल बॉडीज छोटी छोटी सी नजर आ रही होगी, ठीक है। और ये हर माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आती, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोफेग और माइक्रोग्राफ प्रोक्सिसोम्स की हैं, ठीक है। तो इसमें जो आप देख सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। ये वही बात आ जाती है, लाइसोसोम्स कंटेन हाइड्रोजन हाइड्रोलाइजेशन एंजाइम्स वेयरएज पेरोक्सिसोम्स कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, इसको छोड़ दें। अच्छा, सम ऑफ द फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम्स।
अच्छा, कुछ और क्या क्या फंक्शंस होते हैं प्रोक्सिसोम्स के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज अ पॉइजन, आपको जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि यह हाईली पॉइजन कंपाउंड्स है, बट प्रोक्सिसोम्स हैज एंजाइम कैटालेज व्हिच कन्वर्ट्स H2O2 टू वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसके साथ एक एंजाइम कैटालेज प्रेजेंट होता है जो कि कन्वर्ट कर देता है वाटर और ऑक्सीजन के अंदर। अच्छा, इसके अलावा प्रोक्सिसोम्स का और क्या फंक्शन होता है, ब्रेक डाउन फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स। तो ये इसके अलावा फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स को भी ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज्ड फ्री रेडिकल्स विच काज सेल्यूलर डैमेज एंड सेल डेथ। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज कर देता है, रेडिकल्स को फ्री कर देता है, उनको जो है रिमूव कर देता है, जो कि सेल्यूलर डैमेज और सेल डेथ के काज होते हैं। अच्छा, इसके अलावा केमिकल डिटॉक्सिफिकेशन भी इसका एक फंक्शन है। जस्ट लाइक केमिकल डिटॉक्सिफिकेशन, कौन कौन से केमिकल, अल्कोहल है, अल्कोहल एंड अदर हार्मफुल कंपाउंड्स, इट एग्जिस्ट एक्सटेंसिवली इन लिवर सेल्स। ठीक है, द लिवर सेल इज द ऑर्गन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग द ब्लड बिफोर इट ट्रेवल्स थ्रू आउट द ब्लड। आपको पता है लीवर से ही लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है ब्लड को, क्योंकि उसके बाद ब्लड जाके सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी के अंदर। एज अ रिजल्ट लिवर सेल्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजोम्स प्रॉक्सिसोम्स। इसी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर प्रॉक्सिसोम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं लीवर के अंदर, क्योंकि लीवर के अंदर जो है सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड्स आते हैं। तो ये क्या करता है, प्रॉक्सिसोम्स यानी कि H2O2 ये जो केमिकल्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं वाटर एंड ऑक्सीजन के अंदर। ठीक। अच्छा, एक और फंक्शन है, इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ फास्फोलिपिड्स व्हिच आर टिपिकली यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन। फास्फोलिपिड्स आपको पता है कि ये लिपिड्स की एक टाइप है जिसका सबसे ज़्यादा काम क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन के अंदर ही पाई जाती है, और ये इनिशिएट प्रोडक्शन ऑफ इसके लिए भी हेल्पफुल होता है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। अच्छा, प्रॉक्सिसोम्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट्स, जिस तरह मैं आपको बता नहीं चुका सर, हूँ। लास्ट वाला पॉइंट समझ नहीं आया। अच्छा, वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ फास्फोलिपिड्स, यानी कि ये बेसिकली जो है फास्फोलिपिड्स की प्रोडक्शन के अंदर इसका रोल होता है, यानी कि ये एसोसिएट होते हैं फास्फोलिपिड्स की प्रोडक्शन में। क्योंकि फास्फोलिपिड्स आपको पता है कि इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं मेम्ब्रेन बनाने में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में। ठीक है, और ये जो है फास्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आपको मैडम पढ़ा भी चुकी होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो बाज़-औक़ात प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज भी हो जाती है स्ट्रेस की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से। जब डैमेज हो जाती है तब ये क्या करते हैं, तो ये जो हैं फास्फोलिपिड्स इनिशिएट होते हैं। ठीक है, तो उनके साथ ये जो है मिलके ये फास्फोलिपिड्स बनाते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिसोम्स जो हैं वो फास्फोलिपिड्स प्रोडक्शंस के अंदर जो हैं वो एसोसिएट होके फॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में जो है वो काम आते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, प्रॉक्सिसोम्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट्स, इनका प्लांट्स के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इन सीड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्टोर्ड फैटी एसिड्स टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो आपको पता है सीड्स के अंदर जो है फैटी स्टोर जो फैटी एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च कंडीशन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि बाद ये में। जी बेटा। बस कुछ नहीं सर, स्लाइड शो नहीं हो रही थी पहले। अच्छा, तो बेटा इसके अंदर क्या होता है कि ये प्रॉक्सिसोम्स क्या होते हैं कि इनका बहुत बड़ा रोल होता है सीड्स के अंदर। ठीक है, आपको पता है कि सीड एक स्टोरिंग फूड मटेरियल इसके अंदर पाया जाता है सीड के अंदर। ठीक है, जब सीड जर्मिनेट करता है तो सीड के अंदर सबसे पहले एम्ब्रियो के अंदर या सीड के अंदर जो है वो स्टोर्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होता है। ठीक है, तो इसके बेस पे जो है वो ग्रो करता है सीड। तो ये जो है प्रॉक्सिसोम जो होता है वो क्या करता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, इनका रोल होता है कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड्स टू कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि एक साइकिल होती है, सीरीज ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम द ग्लाइकोजाइलेट साइकिल कहा जाता है। अच्छा, but in animal cells fatty acids are oxidized in both peroxisomes and mitochondria, but in yeast and plants oxidation of fatty acids is restricted to peroxisomes.
ठीक है। अच्छा, अब क्या डिफरेंस है लाइसोसोम्स का और प्रोक्सिसोम्स का? ठीक है। लाइसोसोम्स कंटेन हाइड्रोलेज एंजाइम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। आपको पता है कि लाइसोसोम के अंदर भी एंजाइम पाया जाता है हाइड्रोलेज का, ठीक है, और वो सिर्फ डाइजेशन प्रोसेस के लिए हेल्पफुल होता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हेल्पफुल नहीं होता, ठीक है। तो प्रोक्सिसोम्स क्या होता है? प्रोक्सिसोम कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम सच एज केटेलेज, जो कि ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, H2O2 को, डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज और यूरिक एसिड ऑक्सीडेज, ये तमाम टॉक्सिफाई होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, प्रोक्सिसोम्स क्या होते हैं, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है। हालांकि लाइसोसोम्स के अंदर भी हाइड्रोलेज एंजाइम पाया जाता है, लेकिन वो सिर्फ डाइजेशन प्रोसेस के लिए होता है। अच्छा, नेक्स्ट इसका डिफरेंस क्या है? लाइसोसोम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ सेल, वाइल प्रोक्सिसोम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेल्स अगेंस्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। लाइसोसोम सिर्फ डाइजेशन पर्पस के लिए यूज होता है, बाकी प्रोक्सिसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ सेल्स अगेंस्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। H2O2 के जो H2O2 के जो है अगेंस्ट ये वर्क करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोक्सिसोम्स। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एक और स्फेरिकल बॉडी पाई जाती है माइक्रो बॉडीज, जिसको कहा जाता है ग्लाइक्सिसोम्स। ग्लाइक्सोसोम भी कहा जाता है, ग्लाइकोसोम भी कहा जाता है, ग्लाइसोसोम भी कहा जाता है। तो दे आर वेरी स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज विथ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन फाउंड ओनली इन प्लांट्स, ठीक है बेटा, particularly in the fat storage tissues of germination seeds and filamentous fungi but not found in animals। तो जिस तरह आपने देख लिया, तो ये एनिमल्स के अंदर नहीं पाया जाता ग्लाइक्सोसोम्स, ये जो सिर्फ पाया जाता है ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, और फिलामेंटस फंजाई। फिलामेंटस फंजाई आप लोग समझते हैं, जो कि फिलामेंटेड हो, जस्ट लाइक एस्परजिलस है, जस्ट लाइक पेनिसिलियम है, आप लोगों ने इनका स्ट्रक्चर देखा होगा, तो ये फिलामेंटस फंजाई है, इलांगेटेड फंजाई है, ठीक है। अच्छा, दे कंटेन एंजाइम्स फॉर ग्लाइकोजाइलेट साइकिल, ग्लाइकोजाइलेट साइकिल के ग्लाइकोजाइलेट साइकिल के अंदर भी इनका जो है एंजाइम का रोल होता है। possess the enzymes to produce intermediate products for the synthesis of sugar and glyconeogenesis. The seedling use these sugar synthesis from fades until it is mature enough to प्रोड्यूस देम बाय फोटोसिंथेसिस। ये एक फोटोसिंथेसिस का जो है एक प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, शुगर सिंथेसिस होती है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती है, और जो है सीडलिंग जो होती है यूज दिस शुगर सिंथेसिस फ्रॉम फैट्स। तो ये शुगर सिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है, जिसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स का जो है रोल होता है, ठीक है। अच्छा, इन ग्लाइकोसोम्स द फैटी एसिड्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू एसिटाइल CoA। ये क्या होता है? एसिटाइल CoA क्या होता है ये? जी बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने? कोएंजाइम होता है सर, कोएंजाइम। कोएंजाइम, गुड। एसिटाइल को ए बाय प्रोक्सिसोमल बाय बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम्स। तो ये तमाम एंजाइम्स वगैरह का रोल होता है, ठीक है। इसके अंदर ग्लाइकोसोम्स के अंदर जो कि फैटी एसिड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है? अब डिफरेंस देख लें, इनका क्या डिफरेंस है, मेजर क्या डिफरेंस होता है प्रोक्सिसोम्स का और ग्लाइकोसोम्स का, ठीक है। प्रोक्सिसोम्स आर single membrane bodies found in photosynthetic cells of plants and liver and kidney cells of vertebrates। तो ये बोथ में पाया जाता है, यानी कि एनिमल्स के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी, ठीक है। और जो है प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है, और जो है एनिमल्स के अंदर लीवर और किडनी के सेल जो होते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और हाउ एवर ये जो है ग्लायोजाइसोम्स होते हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन माइक्रोपार्टीज होते हैं, बट फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स एंड सम फिलामेंटस फंजाई के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। इट कंसेंट एंजाइम लाइक peroxidase, peroxides enzymes just like oxidases and catalases, ठीक है। इसके अंदर ये दो एंजाइम पाए जाते हैं, और जबकि इसके अंदर इट कंटेन्स मेनी एंजाइम्स लाइक आइसोकैरेटिक लाइज एंजाइम,
मालेट सिंथेसिस और ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेसिस इटीसी फॉर ग्लायोजाइलेट साइकिल के अंदर जो कि पाए जाते हैं। अच्छा, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स इन द सेल। तो इसका जो मेन मकसद होता है फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये फॉर्मेशन भी करते हैं और डिग्रेड भी करते हैं। डिग्रेड यानी कि डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। टॉक्सिफिकेशन यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं और पॉइजन्स को और जो हैं टॉक्सिफिक जो हैं कंपाउंड्स को जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं। जबकि इट इज़ अदर हैंड ये जो है ग्लाइकोसोम्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? इट इज़ इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन एंड कन्वर्जन ऑफ फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट। फैटी एसिड्स को ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करता है और फोटो रेस्पिरेशन के जो है प्रोसेस के अंदर इसका जो सर है कैसे कन्वर्ट? सर थोड़ा आराम आराम से पढ़ाएं सर। अच्छा, इट इन्वॉल्व सर ये 0.3 फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। चाहते हैं। ठीक है बेटा। तो ये जो है एक मैं आपको इसमें बता भी चुका हूँ पीछे भी। तो इसका एक जो है बिल्कुल साइकिल है जो ग्लायोजाइलेट साइकिल कहा जाता है, जिसके अंदर बाकायदा एक प्रोसेस होता है फैट को किस तरह जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। मेरे ख्याल में मैडम ने आपको बताया तो होगा ग्लायोजाइलेट साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ग्लायोजाइलेट के बाद कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ठीक है, और एडीपी एटीपी का क्या इसके अंदर रोल होता है, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में बताई होंगी। ग्लूकोज के अंदर जो है किस तरह ब्रेक डाउन होता है, ये आप लोगों को फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ाया गया होगा। पढ़ाया आपको रेस्पिरेशन के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर, ये आप लोगों को चीज़ें मेरे ख्याल में पढ़ाई गई होंगी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद वैक्यूल्स। जिस तरह वैक्यूल्स का आपको पता है, वैक्यूल्स क्या होते हैं? एक यानी कि फ्लूइड कंटेनिंग बॉडी होती है, वेजिकल्स विद इन द साइटोप्लाज्म, वेजिकल्स फॉर्म में होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ बल्कि, ठीक है। अगर आप इसके अंदर देखें कि जो फॉर्मेशंस होती हैं ये वैक्यूल्स प्लांट से, कभी इसकी इरेगुलर शेप्स होती है, कभी बहुत जो है बड़े फार्म के अंदर आते हैं, कभी छोटे फार्म के अंदर भी होते हैं, ठीक है। एनिमल सेल्स के अंदर भी पाया जाता है और इसके अंदर भी वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, vesicles within the cytoplasm of cells enclosed by a membrane and typically contain fluid, but vacuoles are larger than vesicles, ठीक है। और ये vesicles से larger होते हैं, बड़े होते हैं, तो इसके अंदर fluid पाया जाता है। There are 3 types of vacuoles, contractile vacuoles, ठीक है। ये क्या करते हैं? फाउंड इन प्रोटेस्ट। क्या होता है प्रोटेस्टिस? जी बेटा, कोई कोई बच्चा बता पाएगा? सर क्या बोल रहे हैं आप? ये प्रोटिस्टिस क्या होते हैं? सर शॉर्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अच्छा, किस तरह के? शॉर्ट सर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर। जी, गुड। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म, जस्ट लाइक कौन कौन से आ गए इसमें? पैरामेशियम है सर, ये फाइलम मोनास है, आई थिंक है। अमेबा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल जो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। राइडिंग द सेल ऑफ एक्सिस वाटर, ठीक है। आगे ये कॉन्ट्रैक्टेड टाइल जो है वैक्यूल फाउंड कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ज्यादातर यूनिसेलुलर्स जो हैं ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। और एक्सिस ऑफ वाटर, राइडिंग द सेल्स ऑफ एक्सिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर जो होता है, एक्सिस वाटर यानी कि ज्यादा मिकदार की जो वाटर होता है उसको क्या करते हैं? फ्री कर देते हैं, यानी कि उसको जो है वो बाहर एक्सपेल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है सेकंड, फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स का काम क्या होता है? फ्रॉम फेगोसाइटोसिस फ्यूज विथ लाइसोसोम्स फॉर डाइजेशन। तो फूड वैक्यूल्स क्या करता है? फूड को फ्यूज कर देता है और ये डाइजेशन पर्पस के लिए यूज होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? वाटर, एक्सिस वाटर को रिमूव करता है। फूड वैक्यूल क्या होता है कि एक्सिस फूड को जो है वो डाइजेशन करने के बाद वो जो है
उसको जो है एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है, इसी तरह थर्ड टाइप्स होती है स्टोरेज वैक्यूम। ठीक है, सच एज न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स और आयंस प्लांट्स वैक्यूल्स कंटेन नॉट ओनली वाटर, शुगर्स एंड साल्ट्स एंड आल्सो पिगमेंट्स एंड टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स। तो स्टोरेज वाले वैक्यूल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं, और जबकि प्लांट वैक्यूल्स के अंदर जो है न सिर्फ पानी होता है, शुगर को भी जो है स्टोरेज हो जाती है इसके अंदर, साल्ट्स को भी स्टोरेज करता है ये वैक्यूल, और इसके अलावा पिगमेंट्स एंड टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स भी जो हैं वो भी इसके अंदर जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब क्या फंक्शंस हैं इसके, ये बता दो। प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स ऑक्यूपाइंग द सेंट्रल रीजन ऑफ अ सेल। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द सेल वॉल्यूम। दोबारा दिखा देता हूँ, आप प्लांट सेल अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा हो तो ये 80% जो है इसने एक्यूपाई किया हुआ है, किस चीज़ को, सेल को एक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द सेल वॉल्यूम। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, जारी बात है ये वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करके उसके बाद इसको एक्सपेल करता है, तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, स्टोरेज ऑफ पिगमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स, हेल्प इन ग्रोथ, आल्सो मेंटेन ट्रिगर प्रेशर। तो इन तमाम चीज़ों के जो हैं वो फंक्शंस वैक्यूल जो होता है वो परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, और ये सेंट्रल रीजन में पाया जाता है और अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द सेल वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इसी सपोर्ट की वजह से ये जो है सर्वाइव करता है। एनिमल सेल्स कंटेन न्यूमरस स्मॉल वैक्यूल्स, दोज फंक्शन इन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। अच्छा, एनिमल सेल्स के अंदर न्यूमरस स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, यानी कि काफ़ी तादाद के अंदर जो है वो स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिनका दो ही पर्पस होता है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के अंदर भी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, यानी कि एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस आ जाती है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद सम प्रोटिस्टिस एंड प्रोटोजोन्स पजेस वैक्यूल्स, ये नीचे लाइन ही नहीं है। चलें, इट्स ओके, मेरे ख्याल में ये फंक्शंस इनफ हैं आप लोगों के लिए। ये टॉपिक यहीं पे क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूँ। आ गई बात आप लोगों को समझ में, वैक्यूल्स, माइक्रोबॉडीज और लाइसोसोम्स। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ बेटा, आप लोगों के जो टॉपिक है मेरे पास वो सिर्फ 2 से 3 रह गए। ठीक है बेटा, तो इसके बाद जो है आपके सर टॉपिक नेम ही बता दे कौन से रह गए। आपके जो टॉपिक्स रह गए मैं आपको अभी बता देता हूँ। अच्छा, आप लोगों के जो टॉपिक्स मेरे पास रह गए हैं वो सीलिया एंड फ्लैजिला हैं और साइटोस्केलेटन। ठीक है बेटा, सीलिया एंड फ्लैजिला और साइटोस्केलेटन। तो मैं जो नेक्स्ट क्लास होगी आप में इसमें साइटोस्केलेटन में आप लोगों को कंप्लीट करवा लूँगा, और इसके बाद आपके पास जो आ जाता है, जो रह जाता है वो आपके पास रह जाता है सीलिया एंड फ्लैजिला, जो कि नेक्स्ट में जो है आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा सर ये पीपीटी सेंड कर दीजिएगा। जी बेटा, जी ये मैं सेंड पीपीटी, यस सर। अच्छा बेटा, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करवाना चाह रहा हूँ, 10 मार्क्स आपके जो है असाइनमेंट के आप लोगों के मेरे पास हैं। ठीक है, अब आप लोग क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, आप क्विज चाह रहे हैं या आप लोग चाह रहे हैं मैं कोई असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन आप लोगों को दे दूं? क्योंकि सर असाइनमेंट। अरे भाई मसला ये है, आप लोग सही कह रहे हैं असाइनमेंट का, लेकिन पर्पस ये है कि असाइनमेंट में देता नहीं स्टूडेंट्स को, मैं 2 चीज़ों को जो है वो करता हूँ, या तो मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन जो है वो बच्चों को खुद परफॉर्म करवाता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ कि क्विज ले लेता हूँ। अब आप लोग पीपीटी परफॉर्म कर पाएंगे क्योंकि मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, आप यानी कि ऑनलाइन यहीं पे ही पीपीटी आप जो है वो प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों की असाइनमेंट होगी सिर्फ जस्ट 10 मार्क्स की। ठीक है, या आप जो है क्विज ये होगा कि आप लोगों को मैं अगर क्विज दे दिया वो 40 मार्क्स का होगा, मैंने आपको दे दिया तो ये दिन आपको 30 क्वेश्चन होंगे और 40 मिनट्स होंगे आपके पास एक ही क्लास में, वो भी 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब आप लोग आपके पढ़ाए हुए में से ही होगा। हाँ, जो मैंने जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं इसी में से होगा। ठीक है, आप लोग आपस में डिस्कस कर लें, आपका जो भी ग्रुप वगैरह है वहाँ पे डिस्कस करके आप लोग फाइनल डिसीजन करके नेक्स्ट क्लास में जो फ्राइडे को होगी मुझे आप लोग बताएं। ठीक है बेटा। सर क्विज में टाइम कितना होगा?
क्विज का 40 मिनट्स बता दो रहा हूँ बेटा आप लोगों को, 40 मिनट्स के अंदर आप लोगों को मैं आपको जो और है कित- पेपर दे दूंगा, ठीक है। अच्छा पेपर किस तरह होगा, पेपर यानी कि सर फॉर्म मार्क्स कितने के? 10 मार्क्स, ओनली 10 मार्क्स मेरे पास है, क्योंकि 10 मार्क्स आपके मैडम के पास है, 10 मार्क्स मेरे, ठीक है बेटा, सही है। आप जो पीपीटी प्रेजेंटेशन बोल रहे हैं और क्विज बोल रहे हैं सर, इन दोनों में नेट का यहाँ पे लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, और कुछ तो ऐसे हैं जो यहाँ पे है भी नहीं, तो वो क्लास अटेंड नहीं यस करते, सर, तो प्रॉब्लम हो तो सकती क्या है। करेंगे? तो बेटा जिनके पास नहीं है तो उनसे मैं वाइवा ले लूंगा, ठीक है बेटा, मैं उनसे वाइवा ले सर लूंगा। लेकिन बहुत सारे बेहतर यही सर असाइनमेंट ले लें। प्रेजेंटेशन उस टाइम भी हो सकता है नेट का तो बेटा प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ असाइनमेंट मैं आपको बता दूं, असाइनमेंट में इसलिए लेना नहीं चाह रहा, असाइनमेंट का जो है सबसे ज्यादा नुकसान यही है कि कोई पढ़ता नहीं है, इवन मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं भी नहीं पढ़ूंगा असाइनमेंट, ठीक है, मैं ऐसे ही मार्क्स दे दूं क्योंकि असाइनमेंट कोई भी नहीं पढ़ता, और असाइनमेंट का मकसद ही कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है। चलें एक दो बच्चे ना करें, बाकी मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो कॉपी पेस्ट करके वो दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने आज तक बहुत सारे असाइनमेंट्स देखे हैं वो ज्यादातर कॉपी पेस्ट ही होते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग यहाँ सर तो खुद हैंड का काम रिटन करें देंगे ना सर ताकि हैंड जो रिटन बच्चे कर देंगे हम। सुन तो लें बेटा, हैंड रिटन तो करेंगे सर। बेटा एक मिनट सुन लें आप लोग, अगर आप लोग खुद प्रेजेंट करेंगे, पावर पॉइंट पे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो एक आप लोगों का जो है कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और इन फ्यूचर अगर आपको कहीं भी प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी तो आपके पास टेक्निक होगी, आपके पास यानी कि स्किल होगा, आप प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। और सेकंड बात होगी सर तो क्विज की, यहाँ तो लैपटॉप क्विज का भी तो मसला है क्विज ना। का भी सुन लें, क्विज जो है इन फ्यूचर जितने भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं या क्विज बेस्ड होते हैं, तो इसमें भी आपको जो है वो फायदा ही होता है। अब ओके सर, क्विज में कितने क्वेश्चंस होंगे? मैं आपको बता रहा हूँ 40 मिनट्स हैं और 30 क्वेश्चन होंगे, 30 30 क्वेश्चंस और 40 मिनट्स हैं। 40 सर मिनट्स एमसीक्यूज हैं। ओके सर, एमसीक्यूज आप टाइप्स जो भी है होंगे, ठीक है, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, सर ठीक है। टॉपिक टॉपिक जो मैंने पढ़ाए हैं यही टॉपिक है जो मेरे आप लोगों को भेजे हैं, इन्हीं टॉपिक्स में से, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, इन्हीं सर टॉपिक्स। इसी में से देंगे ना। जी बेटा इसी में, ठीक है। चलिए ठीक है सर, हम डिस्कस अच्छा करके और आपको सेकंड बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। एक और बात भी क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को, 10 में से 10 मार्क्स किसी बच्चे को नहीं मिलेंगे, 10 में से मैक्सिमम मार्क 9 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। भले 100% क्लियर हो, 10 में से 10 मार्क्स में नहीं देता, मैं 9 मार्क्स ही दूंगा, सही बेटा, क्योंकि उसमें कुछ जो है ना डेफिनेशंस वगैरह मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है, डेफिनेशंस भी आ जाएंगी इसके अंदर, तो जाहिर बात है जब टेक्स्ट आ जाता सर है तो आपकी उसके अंदर आवाज मार्क्स कट जाते हैं। कटना शुरू हो गई है, जी बेटा, सही है बेटा, ठीक है। आवाज कटी है आपकी, तो आपने बोला इट्स ओके, तमाम बातें वो क्लियर होगी, आप लोग अब आपस में डिस्कस करके मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। अच्छा Yes, अब sir. आ जाते हैं, एक टॉपिक आता है साइटोस्केलेटन। व्हाट डू यू मीन बाय सर साइटोस्केलेटन? वो तो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना था ना। मुझे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना है, लेकिन Yes, sir. अभी आपके 5 से 6 मिनट है, मैं आपको दोबारा यहीं से स्टार्ट करवा देता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका सर आप पेपर कॉन्सेप्ट दे दूंगा, कब से स्टार्ट है? ठीक है बेटा। तो इसमें आप लोगों के सर? पास 7 मिनट्स रह गए। जी बेटा, सर पेपर के हवाले से बताएं, 15 सितंबर से पेपर है तो और कैसे सर होगा कुछ भी बेटा नहीं पता। मैं आपको बेटा बता दूं, अभी भी जो है कंफर्म कोई भी मीटिंग वगैरह नहीं हुई, ठीक है। कुछ जो है टीचर्स का ये कहना है कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को बुला के यहाँ पे पेपर कंडक्ट करवाए जाएं, यानी कि एक दिन में 2 सेमेस्टर वाले आए, नेक्स्ट डे पे 2 सेमेस्टर वाले हैं, इस तरीके से 30 तारीख तक विद इन 15 डेज में कंप्लीट करवा लें। कुछ टीचर्स का ये कहना है कि नहीं, क्योंकि इतने जो हैं कोई इश्यूज ना खड़े हो जाएं, कोई एसओपीज का मसला ना हो जाए, या फिर कोई गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए ऑनलाइन ही क्लासेस लिए और बच्चों से ऑनलाइन ही एग्ज़ाम जो है लिया जाए। तो अभी भी कंफर्म नहीं है, अभी भी मीटिंग एक होनी है हमारी, इसके बाद जो है वो फाइनल होगा, जैसे फाइनल होगा आप लोग को बता दिया जाएगा। आपको वैसे सर, भी लेकिन पढ़ना है, हमें टॉपिक्स देखने हैं, बता दें, क्योंकि जिस 15 तरह सितंबर पढ़ाया आपका गया है पेपर चल रहा है। इसी तरह बेटा आप सुन लें, इसी तरह आप लोगों को जो है वो पढ़ाया जाएगा, इसी बेस पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो सर तो ये बात होगी, मतलब जल्द से जल्द मीटिंग की जाए ना। यहाँ स्टूडेंट्स भी परेशान है, टीचर्स भी परेशान है कि अगर ऑनलाइन पेपर होगा तो ऑनलाइन बनाना पड़ेगा आप लोगों को। सर आगे हाँ, थोड़ा सा तो ये पेपर प्रेशर हमें डालें ना। बनाना वैसे ही है, बनाना हमें कोई तो वैसे ही है, लिखे। ठीक है। सॉफ्ट कॉपी दे देंगे या फिर हार्ड कॉपी देनी पड़ेगी हमें, बनाना तो हमें वैसे ही है। तो इंशाल्लाह जो है आप लोगों का पेपर जो है इंशाल्लाह अच्छे होंगे पेपर, तो आप अपनी तैयारी रखिएगा, देने तो आपको वैसे ही हैं, ठीक है।
तो आप मैन्युअली दे दें या आप जो है क्विज के अंदर यहाँ टिक करके या यानी कि वो उसमें दे दें, ऑटोमेटिकली दे दें। देना तो आपको हर हाल में है, ठीक है। तो अच्छा, एक इश्यूज इसमें आ सकता है कि मैन्युअली आप जो है आपका हाथ ज़्यादा चलता है, फास्ट राइटिंग आपकी होती है, और इसके अंदर ये होगा कि तमाम बच्चों को तो जाहिर बात है राइट इसका नहीं पता होता, स्किल का, ठीक है। उनकी जो है स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होगी, और कुछ बच्चों की स्पीड भी अच्छी है, कुछ बच्चे जो हैं वो सेल फोन से यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को देख के ज़्यादातर जो हैं टीचर्स MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और जो हैं ट्रू फॉल्स या बिल्कुल शार्ट क्वेश्चंस देने का सोचें, क्योंकि स्टूडेंट्स को टाइप ना करना पड़े, लिखना ना पड़े। क्योंकि अगर मैनुअल होता तो आप लोग, हमें पता है कि आप लोग स्पीड से लिख लेते, आंसर कॉपी में जवाब दे देते, लेकिन इसके अंदर में कुछ बच्चे जो हैं लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है तो वो सेल फोन यूज़ कर रहे हैं। सेल फोन में जब यूज़ करें तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उनको लिखा नहीं जा सकता। तो यही मकसद है हमारा भी कि आप लोगों को MCQs टाइप के दे दिया जाए, तो ताकि जिसमें जस्ट लाइक 1 क्लिक हो या आप लोग जो है उसमें टिक करें। तो इससे जो क्या होगा, आप लोगों का ही फायदा होगा और आप लोगों को ज़्यादा इसमें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसका जो है वो बैकग्राउंड बता दूं। वैसे भी अब आपके पास 1 से 1.5 मिनट है, इसके बाद वैसे ही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा और आपकी क्लास द एंड हो जाएगी, ठीक है। सर टॉपिक आपने 3 पढ़ाए हैं ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइसोसोम्स, और तीसरा कौन सा टॉपिक? बेटा मैंने टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, अब फिर मुझे दोबारा देखना पड़ेगा वापस। मुझे लगता है आप लोगों की क्लास सर देख लें। आप लोगों की स्लाइड क्लास दिखा नहीं दे सर स्टार्ट की। अच्छा बेटा, तो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को केमिकल कंस्टिट्यूट्स ऑफ सेल, ठीक है। इसके बाद आइसोलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर सर स्लाइड भी दिखा दे। ठीक है। इसके बाद लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। लाइसोसोम्स के अंदर माइक्रो बॉडीज भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें पढ़ाई हैं। इसके बाद साइटोस्केलेटन है और सीलिया एंड फ्लैजिला है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को मैंने पढ़ाई हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रही है, जिसमें आई थिंक मैंने भेज दिया है आप लोगों को, केमिकल कंस्टिट्यूट ऑफ सेल भी भेज दिया आप लोगों को, और आइसोलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ER ये भी भेज दिया है। लाइसोसोम में आप लोगों को आज भेज दूंगा। साइटोस्केलेटन और फ्लैजिला जो हैं इसी वीक में आप लोगों को इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कंप्लीट कराऊं और आप लोगों को भेज दूं, ठीक है। ये मेरे जो सर क्विज के अंदर 3 टॉपिक आएंगे ना? क्विज इन्हीं में से आएगा, सर क्विज आप 3 लोग पहले टॉपिक डिसाइड होंगे कर ना? लें आपस में, तमाम स्टूडेंट्स आपस में आप लोग डिसाइड कर, पहले डिसाइड कर लेंगे, फिर सर से पूछ लेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा। फिर आप अगर असाइन वो देना चाह रहे हैं, Okay. क्विज देना चाह रहे हैं क्विज, और अगर क्विज नहीं आप लेना चाह रहे, आप लोग जो हैं प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, तो भी आप लोगों की मर्जी।